हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी। आज आप पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। देखिए, फोर्स प्रेशर क्या होता है। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स मतलब होता है बल और प्रेशर मतलब होता है दाब। ठीक है, फोर्स मतलब होता है बल और फोर्स मतलब होता है बल और प्रेशर मतलब होता है दाब। ठीक, अब अगर समझते हैं कि बल वास्तव में है क्या, तो बल जो होता है यानी फोर्स जो होता है पुल या पुश होता है। सामान्य भाषा में कहें ए पुश और पुल इज फोर्स। पुश या पुल जो होता है वो फोर्स होता है। क्लियर। हिंदी में अगर बात करें तो बल एक बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को स्थिर अवस्था में अथवा स्थिर अवस्था को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है। यानी बल एक बाह्य कारक है जो किसी गति वाले करने वाले वस्तु को रोकता है या रुकी हुई वस्तुओं को गति प्रदान करता है या करने का प्रयास करते उसे बल कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए व्हाइट बोर्ड है, हम धक्का दे रहे हैं इस पर, हम प्रयास कर रहे हैं मतलब हम बल लगा रहे हैं। भले ही मूव न करें, जरा सा मूव न करें, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये फोर्स है। अब अगर पुश पुल की बात करें तो धक्का दे रहे हैं तो पुश है और अभी तक खींचेंगे तो पुल होगा। क्लियर है, ये होता है पुश और पुल। क्लियर है। अगर इंग्लिश में कहें तो फोर्स इज ए एक्सटर्नल फैक्टर बाय व्हिच ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी इन द स्टॉप एंड ए स्टॉप ऑब्जेक्ट कैन बी मूव और ट्राई टू मूव। यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा दे और मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दे या रोकने का प्रयास करे, उसमें क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, बल कहेंगे। या कह सकते हैं फोर्स इज ए पुल और पुश। बल क्या है, एक धक्का या खिंचाव है, विच कैन चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को बदलता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया। अब देखिए फोर्स में क्या होता है। फोर्स को बताया क्या है, फोर्स जो है वो पुश है और क्या है, पुल है। ठीक है, पुश या पुल है, या फिर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर विच ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और चेंज। क्या लिखवाया मैंने, हमने लिखवाया कि बल एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो प्रयास करता है किसी वस्तु की अवस्था को बदलने का या बदल देता है, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स या बल कहते हैं। क्लियर हो गया आसन में। अब अगर बल को देखा जाए तो बल कैसा हो सकता है, बल हो सकता है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक, या हो सकता है बल कौन कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या एक और होता है अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स। ठीक, तो धीरे धीरे करके आपको हम सब बताएंगे। अगर हम यहीं पर बात करें बैलेंस फोर्स की, बैलेंस्ड फोर्स, इसे हिंदी में बोलते हैं संतुलित बल। क्या कहते हैं हिंदी में, संतुलित बल। अब देखिए संतुलित बल क्या होता है। ठीक है, संतुलित का मतलब समझते हैं, ऐसा बल जो चेंज ना हो कुछ करे। ठीक, चेंज कुछ नहीं करने का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं करने का मतलब होता है when sum of all forces are zero। जब सारे बल को जोड़ दें और उसका मान 0 आएगा तो क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक, एंड बैलेंस फोर्स आर अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन। जैसे ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है, एक बार इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन का बल लगा करके, और दूसरे बार इधर खींच रहा है तो भी 10 न्यूटन बल लगा रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका दिशा यह है और इसका दिशा इधर है। बल की मात्रा दोनों तरफ बराबर है। हम इसमें किसी को एक प्लस और किसी को माइनस ले सकते हैं, किसी को ले लीजिए आप। अगर हमने इसे प्लस लिया तो हमने इसे माइनस ले लिया, तो क्या होगा, अब दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप जोड़ेंगे तो प्लस 10 एंड माइनस इक्वल टू व्हाट, 0।
क्या हुआ, तो सारा आपका हो गया, टोटल आपका बैलेंस फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। यानी व्हेन सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर 0 देन वी कैन से दैट अप्लाइंग फोर्स इज 0 और बैलेंस फोर्स, यानी पूरा क्या हो जाएगा आपका बैलेंस फोर्स। क्यों, तो टोटल फोर्स का मान 0 है। अब इसी में अगर हम देखिए, इसे हम मान लीजिए 20 कर दें, यानी 20 न्यूटन बल लगा रहा है, ये 10 न्यूटन बल लगा रहा है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो ए है इस तरफ मूव करेगा, यानी हमारा भी कैसा है, ये हमारा अनबैलेंस फोर्स है, और अनबैलेंस फोर्स कभी 0 नहीं होता है। इधर खींचेगा इधर चला जाएगा, यानी 20 न्यूटन प्लस वाला तो आपका यहाँ पर आया +10 आ गया। अगर ये 20 होता तो इधर मूव हो जाता, अगर ये 10 रहता तो। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे बल का मात्रक न्यूटन दिया गया है। क्लियर हो गया। बैलेंस फोर्स व्हेन सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0 देन दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। व्हेन सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर नॉट 0 देन दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर हो गया, समतुल्य बल और असमतुल्य बल। ठीक, अब देखिए, अगर बल एक ही दिशा में लग रहा हो, सपोज दैट एक आदमी किसी ऑब्जेक्ट को एक आदमी से खींच रहा है, ठीक है, आदमी बी खींच रहा है, फिर इसी को एक आदमी और खींच रहा है, उसका सी है, एक आदमी और खींच रहा है, ये डी। ठीक, आप देखते हैं रस्सा किसी गेंद में, जिसमें रस्सी को ऐसे चारों तरफ कुछ लोग इधर खींचते हैं, कुछ लोग इधर खींचते हैं। ठीक, तो जितने लोग रहते हैं उतना ज़्यादा बल लगता है, जितने लोग रहते हैं उतना ज़्यादा बल लगता है। यानी क्या है, अगर इधर जब खींच रहे हैं, एक आदमी इधर खींच रहा है, मान लो ई हो गया, इधर खींच रहा है एफ हो गया, ठीक, ये लगा रहा है 10 न्यूटन, ये लगा रहा है 15 न्यूटन, ये लगा रहा है 5 न्यूटन, ये लगा रहा है 5 न्यूटन, ये लगा रहा है आपका 10 न्यूटन, ये बल लगा रहा है। ठीक है, देखिए इधर 2 लोग खींच रहे हैं, 15 न्यूटन और 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इधर 3 लोग खींच रहे हैं, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए 15 10 और 15 कितना हो गया, 25, और इधर 5 5 10 10 20, यानी अभी भी आप जो है इधर जाए। क्यों, इधर टोटल कितना हो, इधर आपका टोटल 25 न्यूटन का फोर्स है, इधर कितना है, इस साइड आप टोटल 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, यानी 20 न्यूटन का 25 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन। 5 न्यूटन पर इधर रिक्शा लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट आप इधर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा। क्लियर। अगर ये नहीं होता, सारा बल इसी साइड लग रहा होता, तो ऑब्जेक्ट इधर तेजी से मूव करता। ठीक है, आया समझ में। क्लियर है ना। यह डिपेंड किस पर करता है, आप फोर्स डिपेंड किस पर करता है, आप देखते हैं इक्वल टू mg, ज़्यादा भाई समान होगा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, हल्का समान होगा कम बल लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए। लेकिन साइकिल धक्का दे देंगे आप आसानी से, उससे ज़्यादा दिक्कत होगी आपको मोटरसाइकिल धक्का देने में, उससे ज़्यादा दिक्कत होगी कार धक्का देने, क्योंकि m यानी मास भारी है, चीज़ें हैवी हैं। एक ट्रक को धक्का देने के तो फिर क्या होगा, आप धक्का नहीं दे पाएंगे, यानी हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ उसका मास ज़्यादा होगा। क्लियर है आसन में। और जी जो ग्रेविटी है, जी जो है ग्रेविटी है। क्लियर हो गया। और कुछ पूछना पूछिए, जो पूछना हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपको हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे हर वीडियो में हमारा नंबर रहता है, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा आप हमसे चीज़ों को पूछ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए फोर्स का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या क्या पड़ता है। बैलेंस फोर्स हमें बता दिया, अनबैलेंस फोर्स बता दिया। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉरी इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी बल का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। ठीक है, क्या क्या बल का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या करेगा बल, चेंज द डायरेक्शन। जो हम लिख रहे हैं चेंज डायरेक्शन मतलब ऐसा कर सकता है, जरूर नहीं कर दे। जैसे हम इसी बल लगा तो नहीं रहा है, तो उसका डायरेक्शन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल सकता है। दूसरा चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, शेप बदल सकता है। जैसे आप जानते हैं लोहे के कील लीजिए, पीट दिए हैमर से, चपटा हो जाता है, यानी शेप बदल गया, उसका बदला ना। ईटा को मार दीजिए पत्थर से, टूट जाता है, शेप बदल गया। क्लियर। लोहे के कील
पीटे चपटा हो गया, ईटा को सबको मारे, पत्थर टूट गया, से बदल गया। आटा गूंथना देख लीजिए, आटा गूंथते से बदल जाता है, गीली मिट्टी को पर लगाते हैं से बदल जाता है। ठीक है, से। तीसरा चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन यानी उसकी गति जो है बदल जाएगी। आप जानते हैं, आप जब बाल फेंकता है, एक आदमी खड़ा बैट से मार दिया, ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही बैट से मारा तो बॉल दूसरी तरफ से आ रही थी, दूसरी तरफ चलेगी, उसकी स्पीड भी क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। जिस स्पीड से बॉलर बॉल फेंक रहा होता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से बॉल जो है बैट्समैन मार करके बाहर फेंक देता है, यानी पवेलियन तक पहुंचा देता है। क्लियर हुआ? चौथा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ताप बदल जाता है। जैसे हाथ देखते हैं आप, ठंडी में से हाथ रगड़ते हैं, हाथ गर्म हो जाता है, रगड़ देखिए एकदम गर्म हो गया, गर्म हो गया, देख रहे हैं, ऐसे हाथ गर्म हो गया, तो क्या हुआ, हमने दोनों रगड़ा, कौन सा बल लगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा। ये कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब कोई चीज आपस टच हो रहे है, स्पर्श पर बल लग रही होने पर, तो उसे कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, चुंबक एक जगह है, दूसरी खींच रहा है, टच में नहीं है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, हवा में पृथ्वी, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी को खींच रही है, क्या है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, पृथ्वी में नहीं है। तो चेंज इन टेम्परेचर, आपने हाथ से रगड़ा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या हुआ, हमारा हाथ गर्म हो गया, यानी हमारा तापमान हाथ का बदल गया। क्लियर है? आसन में बोलिए, आसन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये तो हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अब फोर्स में आपके पास पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये चार, इतना चीज आपको पढ़ना है। ठीक, क्लियर हो गया? अब आप देखिए प्रेशर के बारे में, प्रेशर क्या है ये समझ में आ गया, लिखते रहिए, सब समझ में आएगा। जितना हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और आप लिखते जाएंगे तो आपको वीडियो अच्छे से रोक करके तो आप बहुत अच्छा मैटर बना सकेंगे, बहुत अच्छा नोट्स बना सकेंगे। और किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछनी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, और अगर हमें मौका मिला तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है पूरा का पूरा जो है डेफिनेशन पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब प्रेशर क्या है ये भी समझ लीजिए एक बार, PRESSURE, प्रेशर। प्रेशर क्या बोलते हैं, दाब, क्या बोलते हैं, दाब। सिंपल सा, बहुत सरल डिफिनेशन है, फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हिंदी में परिभाषा बताए, एक आम क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर कहें तो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी एक आम क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई दाब फिक्स है, फोर्स फिक्स है, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स फिक्स कर दिए हम, तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? आसन में आप ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं? उसके बाद पीठ, जो पैर होते हैं, फैटे जो है उसके जो पैर हैं पैडेड होते हैं, पैड मतलब गद्देदार पैर होते हैं। तो गद्देदार पैर मतलब क्या होता है, जैसे पैर ऐसे है ऊंट का, ऐसे होता है वाला पोर्शन, ठीक। एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर कम लगेगा, और कम लगेगा तो ऊंट जो है बालों में बिना धंसे चल पाएगा। ऊंट का पैर बालों में धंसेगा नहीं, ऊंट का पैर बालों में नहीं धंसे, क्यों नहीं धंसेगा, ये चौड़ा है, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो धंसेगा नहीं। और फिर चार में से 4 पैर हैं, चारों पैर पूरे शरीर का वजन पड़ रहा है, प्लस चारों पैर जो है पैडेड है,
यानी गद्देदार है, फंसेगा नहीं, आराम चल देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। इसका एक कारण है, जहाज इसलिए कहते हैं तेज चलता है, इसलिए कहते हैं। लेकिन सर्वाइव करने के कारण है, ऊँट में देखते होंगे आप लोग कुबर पाया जाता है। उस कुबर कीट में जो ऊँट होता है वो पानी स्टोर करता है और महीनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। भाई पानी बिना पिए रह पा रहा है, जहाँ पानी की समस्या उस जगह पे रह ले रहा है वो, और वो पैडेड फीट है, साल लंबे दूर दूर चल ले रहा है, इसलिए बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। शिप ऑफ डिजर्ट इज कॉल्ड कैमल। ओके, क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ध्यान से, अब प्रेशर जो है सब जगह बढ़ता है, लिक्विड में भी प्रेशर बढ़ता है और गैस पर प्रेशर बढ़ता है। गैस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। ठीक, अब कैसे देखिए, जब बलून फुलाते हैं तो क्या होता है, तो बलून जो है प्रेशर डालता है, तो गैस एक्सर्ट प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन, गैस सारे दिशाओं में दबाव डालता है। लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड सारे दिशाओं में दाब डालता है, लेकिन इसका जो दाब है अलग अलग होता है, इसका जो दाब होता है अलग अलग होता है। ठीक है, अब कहोगे लिक्विड ऊपर के दाब डालता है, ठीक, जैसे बलून हर तक, जैसे एयर हर तक दाब डालता है, वैसे लिक्विड भी यानी पानी की तरह हर तक दाब डालता है। इसका सिंपल से एग्जाम्पल आप जानते हैं, जब आप कभी कुएं से पानी भरे होंगे, वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कुएं से पानी भरा होगा, देखे होंगे जब बाल्टी पानी से ऊपर उठने वाली होती है या उठती है तो भारी हो जाती है, और जब तक पानी में रहती है तब तक हल्की महसूस होती है। कारण क्या है कि बल जो पानी है वो बल लगा रहा होता है ऊपर भी, यानी एवरी डायरेक्शन में, नीचे भी लगाता है, दीवार पे लगाता है, ऊपर भी लगाता है। भाई आप सिंपल से देखिए, ये बोतल में हमने पानी भर लिया, ठीक है, ये बोतल हमने पानी भर लिया सपोज दैट, ठीक, पानी भरे बोतल में एक से यहाँ कर दिए, एक से यहाँ कर दिए, एक से यहाँ कर दिए, ठीक, अब पूरा पानी हमने यहाँ तक भर दिया है। क्या होगा, ये पानी दूर तक गिरेगा, क्यों, जहाँ ऊंचाई ज़्यादा हो गई तो पानी जो ज़्यादा दूर तक गिरा, ये पानी यहाँ गिरेगा और लगभग ये दोनों बराबर है, तो पानी लगभग जो है इससे थोड़ा दूरी लेगा, इसमें ज़्यादा दूरी लेगा, इससे कम दूरी लेगा, ये ज़्यादा दूरी लेगा। कारण क्या है, जब ऊंचाई, देखो ये ऊंचाई इसकी होगी, ज़्यादा ऊंचाई से गिर ऊपर बढ़ रहा प्रेशर, ज़्यादा दूर, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है तो कम प्रेशर, ऊंचाई इससे जाता है तो ज़्यादा दूर से गिरता है। ठीक है, तो जब गहराई में जाएंगे पानी के तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और पानी जितना ऊपर है उसका प्रेशर कम लगेगा। ठीक, अब देखो सब दिशा में प्रेशर डाल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं डाल रहा है, यहाँ डाल, यहाँ नहीं डाल, हर दिशा में प्रेशर डाल रहा है। अब आपका ऊपर पे नहीं डाल रहा है, ऊपर पे डाल रहा है, लेकिन कब डालेंगे, ऊपर जैसे कोई चीज पड़ता है इसमें डालोगे तो उसको ऊपर की तरफ फेंकने का प्रयास करता है, ये हमारा ऊपर लगने वाला बल है। क्योंकि दोनों जो है आपका फ्लूइड है, दोनों को हम मानते हैं फ्लूइड है, दोनों फ्लूइड है, दोनों बहने वाली चीज है। हवा कहते हैं बहती है, हम पानी कहते हैं बहता है, यानी दोनों भी लिक्विड का दोनों फ्लो हो रही है। ठीक, दोनों चीज फ्लो हो रही है। तो जैसे लिक्विड आपका बदसा एयर लिक्विड आप प्रेशर डालता है, वैसे आपका गैस प्रेशर डालता है, गैस आप प्रेशर हर तरफ डालता है। आप बलून फुला देख लेते हैं कि बलून फुला चार तरफ फुल गया, क्लियर है, ये आपका प्रेशर होगा। ध्यान से पूछा है कुछ, ये ध्यान से क्वेश्चन से पूछता है कि अगर हम चाकू से कोई चीज़ काटते हैं, धारदार चाकू से आसानी कट जाती है, और जब उस चाकू पलट कर काटते हैं नहीं कटती, क्यों, क्योंकि चाकू जब धारदार बना देते हैं तो उसका एक पॉइंट पतला हो जाता है पॉइंट, और पॉइंट पतला होता है तो एरिया, तो क्या होगा, एरिया घट जाता है। जब एरिया घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। हमारा हाथ वही, हम वही, चाकू वही, लेकिन चाकू जो एरिया वाला पोर्शन जिससे काटते हो पॉइंट उठ जाता है तो एरिया घट गया। जब एरिया घट जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं घरों कील होती है, एक कील है लोहे की, देख रहे हैं, गाड़ना होता कील हम कैसे काटते हैं, देखते हैं कील में ये पॉइंटेड है कि नहीं है, कील में हमें देखते हैं कि ये पॉइंटेड है कि नहीं है। अगर ये पॉइंटेड है तो बढ़िया कील है, क्यों, क्योंकि धंस जाएगा आसानी से, और अगर पलट धंस जो है गाड़ क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। कारण क्या है, एरिया बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो प्रेशर कम लगेगा, और एरिया जब कम कर देंगे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जो कील पॉइंटेड होते हैं आसानी धंस जाते हैं, और जो कील पॉइंटेड नहीं होते आसानी धंसते नहीं हैं। क्यों भाई, पॉइंटेड है, एरिया कम हुआ, फिर एरिया डिक्रीज, देन प्रेशर इज डिक्रीज, फिर एरिया इज डिक्रीज, देन प्रेशर इज डिक्रीज। क्लियर है, आसन में क्लियर हुआ। अब हमने बताया प्रेशर हमारा पड़ता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारा पड़ता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है, पता है कितना, 760 mmHg, 760
mmHg 760 mmHg यानी 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर का प्रेशर हमारा पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमको पता क्यों नहीं चलता है, इतना ही प्रेशर हमारा ब्लड जो है हमारे ऊपर लगाता है अंदर से। तो भाई ये बताओ, ये प्रेशर हमारे अंदर से लग रहा है, ये प्रेशर हमारे बाहर से लग रहा है, और दोनों का जब मान बराबर हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? जितना प्रेशर ब्लड हमारा जड़ करता है उतना प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है एटमॉस्फेयर का। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब इसमें mmHg का मतलब समझिए क्या है। यह मतलब होता है मिलीमीटर। क्या मतलब? मिलीमीटर। Hg मतलब पारे के दाब के बराबर। Hg जो मरकरी का सूत्र है, सिंबल है ये, ठीक है। mmHg 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर लगता है। मतलब दाब इतना ऊपर जो है दाब पर प्रेशर पड़ने पे हमारा पारा इतना ऊंचाई तक चढ़ सकता है। द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज 760 mmHg। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं। अब आज वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो भी समस्या होगी हमें बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा। जब आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे अंदर कमियां क्या हैं। देखिए, पहले वीडियो से हमने आज की वीडियो में अपना ये व्हाइट बोर्ड आइडी सुधारा हुआ है, वॉइस क्लियर किया हुआ है, ठीक है। फिर